हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे एडवर्स पोजीशन के बाद कानून के बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि उस पे जो पोजीशन करने से सिर्फ आपको वहाँ पे ऑनरशिप नहीं मिल जाएगी। मतलब आप वहाँ पे 30 साल तक अगर कब्जे में है, 12 साल तक कब्जे में है, तो उसी के आधार पे आपको वहाँ पे जो है मालिकाना हक नहीं मिल जाएगा। उसी के बारे में जो है अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है, इसी साल का है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखें, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप लोग की ज़मीन पे भी अगर कोई कब्जा करके रखा हुआ है तो आप लोग ये मत सोचिए कि वहाँ पे एडवर्स पोजीशन का कानून लागू हो जाएगा और उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो उसके बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, ऑफिस साउंड एसोसिएट, लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जो एक केस है, उसका केस का नाम है यहाँ पे ओम प्रकाश एंड अनादर वर्सेस विषम दास। ये जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला का एक जजमेंट है, जो कि यहाँ पे 28 जुलाई 2023 को आया हुआ है। तो इससे पहले हम लोग जो है एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तम चंद वर्सेस नाथुराम 2020 का केस था, जिसमें कुछ यहाँ पे पॉइंट बताया गया था, जैसे नेक वी, नेक क्लेम, नेक पेकारियो। ये इस चीज़ को वहाँ पे जब प्रूव करेंगे तभी आपको वहाँ पे एडवर्स पोजीशन का फायदा मिलेगा। तो नेक भी, नेक क्लेम, नेक पेकारियो क्या होता है, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी पे 12 साल तक कंटिन्यूअस कब्जा होना चाहिए। मतलब 12 साल तक कब्जा होना चाहिए, कंटिन्यूअस कब्जा होना चाहिए, और वहाँ पे जो है पब्लिक के नॉलेज में, या जो रियल ऑनर है उसको वहाँ उस चीज़ के नॉलेज में होना चाहिए, और उसके जो रियल ऑनर है उसके अगेंस्ट में जाके आपको वहाँ पे होना चाहिए, मतलब उसके हॉस्टाइल होना चाहिए, और वहाँ पे जाके आपको इस चीज़ को साबित करना होगा, तभी आपको वहाँ पे उस चीज़ का फायदा मिलेगा। अब ये हॉस्टाइल का मतलब हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। बता दूँ कि जब भी हॉस्टाइल मतलब जो है वो जो रियल ऑनर है उसके अगेंस्ट में, मतलब वो वहाँ पे उस चीज़ का विरोध कर रहा हो कि और वो जो कब्जा किया हुआ वह इस चीज़ को जानता होगा कि इस प्रॉपर्टी का रियल ऑनर ये है, उसके बावजूद भी वो ज़मीन को लेने के उद्देश्य से, मतलब वहाँ पे मालिकाना प्राप्त करने के उद्देश्य से वह उस ज़मीन पे अगर कब्जा करके रखा हुआ है, तब वह उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। तो जो जजमेंट है इसमें जो है, जो पिटिशनर जिनके द्वारा पिटिशन लगाया जाता है वह उस प्रॉपर्टी के जो है रियल ऑनर होते हैं, और जिनके खिलाफ वहाँ पे लगाते हैं वह उसमें कब्जाधारी होते हैं। तो जहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट में जब उनके द्वारा पिटिशन लगाया जाता है रियल ऑनर के द्वारा, उसको मालिकाना हक जो है उनका उस पर कब्जा खाली कराने के लिए उनको वहाँ पे केस लगाया जाता है, जहाँ पे जो है डिफेंडेंट के द्वारा यह बोला जाता है कि यह प्रॉपर्टी में मेरा 30 साल का यहाँ पे कब्जा है, और इसीलिए जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट 65 शेड्यूल 1 में दिया हुआ है कि अगर कोई कंटिन्यूअस तक 12 साल तक अगर कब्जे में रहता है तो वह उसको एडवर्स पोजीशन का फायदा मिलेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे बोला गया कि जो डिफेंडेंट है वह वहाँ पे कंटिन्यूअस 30 साल तक उस प्रॉपर्टी के कब्जे में है, इसीलिए जो है उसको वहाँ पे रियल ऑनर बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ट्रायल कोर्ट के द्वारा उनका जो पिटीशन था उसको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया, और यहाँ पे जो है पिटिशनर के फेवर में, यानी जो रियल ऑनर था उसके फेवर में यहाँ पे जजमेंट कर दिया गया। इसके बाद जो है जो डिफेंडेंट है उनके द्वारा जो यहाँ पे सेशन कोर्ट में अपील किया गया, अपील में भी उस चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, और यहाँ पे भी जो है उनके खिलाफ ही वहाँ पे आदेश जारी कर दिया, यानी जो रियल ऑनर थे उनके फेवर में यहाँ पे जजमेंट हुआ। तो जो कब्जाधारी हैं उनके द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इसको यहाँ पे लाया गया। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जो है इस जजमेंट को पूरा देखा गया, और यहाँ पे इस चीज़ को पूरा बोला गया कि सिर्फ उस प्रॉपर्टी पे कब्जा होना ही वहाँ पे यह साबित नहीं करता है कि आप उस जमीन के रियल ऑनर बन सकते हैं, एडवर्स पोजीशन लागू हो सकता है। वहाँ पे यहाँ स्पष्ट रूप से कहा कि जो कंडीशन है जिसको मैंने अभी बताया कि नेक भी, नेक क्लेम, नेक प्रोकारियो, ये चीज़ को आपको वहाँ पे साबित करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे 12 साल तक कब्जा होना चाहिए, वो भी कंटिन्यूअस कब्जा होना चाहिए। यह नहीं कि आपने 2-3 साल कब्जा किया, इसके बाद आप उसको छोड़ दिए, फिर आप 2-3 साल बाद आके कब्जा कर रहे हो, इस तरीके का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और जो है पब्लिक के नॉलेज में, और जो रियल ऑनर है उसके यहाँ पे नॉलेज में होना चाहिए उस चीज़ को कि यह प्रॉपर्टी जो है उनके द्वारा प्राप्त करने के उद्देश्य से उस पर कब्जा किया गया है, और जो है उनके जो रियल ऑनर द्वारा है उसको खाली कराने के लिए कोई भी क्लेम
नहीं किया गया हो, कोई भी उसके लिए लीगल एक्शन ना लिया गया हो, तब वह प्रॉपर्टी पे उसका मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए एडवर्स पोजीशन लागू होगा। तो जो ये प्रेजेंट केस है उसमें जो है जो कब्जाधारी है उनके द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका कि जो वो प्रॉपर्टी पे जो उनका राइट है वो कब से राइट उस चीज़ को जनरेट होता है, कब से जो रियल ऑनर है उनको इस बारे में जानकारी हुई, इस चीज़ को जो है कभी उनके द्वारा साबित नहीं किया कि जैसे लिए वहाँ पे जो हॉस्टाइल जो है उनके द्वारा जो रियल ऑनर है वो हॉस्टाइल होना चाहिए, इस चीज़ को वहाँ पे साबित नहीं कर पाया कि जो उनके रियल ऑनर है उनको नॉलेज कब से हुआ इसके बारे में। तो इसीलिए जो है उनके फेवर में फिर यहाँ पे जजमेंट आया, जो रियल ऑनर थे उनके फेवर में, और कब्जाधारी का यहाँ पे हार हुआ। तो इस तरीके से आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है कि अगर कोई मेरे प्रॉपर्टी पे लगभग 30 साल से 20 साल से अगर कब्जे में है तो वो प्रॉपर्टी मेरी चली जाएगी, बट ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ इस चीज़ को ध्यान देना है कि जो वहाँ पे अभी कब्जे में है वो कब्जे में रहने का क्या कोर्ट के सामने इस चीज़ को कैसे साबित कर पाएगा कि वह प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी को कब से इस उद्देश्य के साथ कब्जा में करके रखा हुआ कि वह उसका जो है मालिक बनना चाहता है, यानी कि जो है वो जो रियल ऑनर है उसके अगेंस्ट में जाके उस पर वहाँ पे कब्जा किया है, इस चीज़ को साबित कर पाएगा कि नहीं। अगर उस चीज़ को अगर साबित कर पाता है और कंटिन्यूस 12 साल तक कब्जे में रहता है और उसके द्वारा जो है कोई जो रियल ऑनर है उसके द्वारा कोई भी क्लेम वगैरह नहीं किया जाता है, तब वो उस कंडीशन में उसका एडवर्स पोजीशन का फायदा मिलेगा। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।